जन्मेजय का नागयज्ञ कथा। जन्मेजय अर्जुन के पौत्र राजा परीक्षित के पुत्र थे। राजा परीक्षित अभिमन्यु के पुत्र थे। जन्मेजय को जब पता चला कि मेरे पिता की मृत्यु तक्षक नामक सर्प के दंश से हुआ, तो उन्होंने विश्व के सभी सर्पों को मारने के लिए नागदाह यज्ञ करवाया। उन यज्ञों की अग्नि में नागों को पटक दिया जाता था। एक विशिष्ट मंत्र द्वारा नाग स्वयं यज्ञ के पास पहुंच जाते थे। देश भर में नागदाह नामक स्थान मिल जाएंगे। संभवतः नागों के दाह से जुड़ा होने के कारण ही यह नाम होंगे। हालांकि उन्होंने यह यज्ञ कहाँ किया था, यह शोध का विषय है। ये सर्प बचकर निकल गए थे। कारकोटक। किसी मान्यता है कि सर्प दाह के एक घनघोर यज्ञ की अग्नि से एक कारकोटक नामक सर्प ने अपनी जान बचाने के लिए उज्जैन में महाकाल राजा की शरण ले ली थी, जिसके चलते वह बच गया था। काकोटक शिव भक्त भी था। शिव जी की स्तुति के कारण काकोटक जन्मेजय के नाग यज्ञ से बच निकले थे और उज्जैन में उन्होंने शिव की घोर तपस्या की थी। कारकोटेश्वर का एक प्राचीन उपेक्षित मंदिर आज भी 24 खंभा देवी के पास कोट मोहल्ले में है। हालांकि वर्तमान में कारकोटेश्वर मंदिर माता हरिसिद्धि के प्रांगण में है। तक्षक। जब लाखों सर्प यज्ञ की अग्नि में गिरने प्रारंभ हो गए, तब भयभीत तक्षक ने इंद्र की शरण ली। वह इंद्रपुरी में रहने लगा। वासुकी की प्रेरणा से एक ब्राह्मण आस्तिक परीक्षित के यज्ञ स्थल पर पहुंचा और यजमान तथा ऋषित्व की स्तुति करने लगा। उधर जब ऋषित्विजों ने तक्षक का नाम लेकर आहुति डालनी प्रारंभ की, तब मजबूरी में इंद्र ने तक्षक को अपने उत्तरीय में छिपाकर वहां लाना पड़ा। वहां वे तक्षक को अकेला छोड़ के अपने महल में लौट गए। विद्वान ब्राह्मण बालक आस्तिक से प्रसन्न होकर जन्मेजय ने उसे एक वरदान देने की इच्छा प्रकट की, तो उसने वरदान में यज्ञ की तुरंत समाप्ति का वर मांगा। बस इसी कारण तक्षक भी बच गया, क्योंकि उसके नाम के आह्वान के समय बस अग्नि में करने ही जा रहा था और यज्ञ समाप्ति की घोषणा कर दी गई। कारकोटक शिवभक्त भी था। ऋषि कश्यप की पत्नी कारदू के हजारों पुत्रों में सबसे बड़े और सबसे पराक्रमी शेषनाग ही थे। कारकोटक शेषनाग के छोटे भाई थे। कारकोटक और ऐरावत नागकुल का इलाका पंजाब की इरावती नदी के आसपास का माना जाता है। कारकोटक शिव के एक गण और नागों के राजा थे। नारद के शाप से वे एक अग्नि में पड़े थे, लेकिन नल ने उन्हें बचाया और कारकोटक ने नल को ही डस लिया, जिससे राजा नल का रंग काला पड़ गया। लेकिन यह भी एक सांप के चलते ही हुआ। तब राजा नल को कारकोटक वरदान देकर अंतर्धान हो गए। 8 प्रमुख नागों में से एक कद्रु के एक पुत्र तक्षक भी पाताल में निवास करते हैं। पाश्चात्य इतिहासकारों ने अनुसार तक्षक नाम की एक जाति थी, जिसका जाति चिन्ह सर्प था। उनका राजा परीक्षित के साथ भयंकर युद्ध हुआ था, जिसमें परीक्षित मारे गए थे। तब उनके पुत्र जन्मेजय ने तक्षकों के साथ युद्ध कर उन्हें परास्त कर दिया था। हालांकि इतिहासकार मानते हैं कि पुराणकारों ने नागों के इतिहास को मिथक बनाकर उन्हें नाग ही घोषित कर दिया। तक्षक ने समीक मुनि के शाप के आधार पर राजा परीक्षित को डस लिया। उसके बाद राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने नाग जाति का नाश करने के लिए नाग यज्ञ करवाया था। बेबदुनिया ने शोधानुसार तक्षक का राज तक्षशिला में था। समुद्र के भीतर तक्षक नाम का एक नाग पाया जाता है, जिसकी लंबाई लगभग 22 फुट की होती है और वह इतनी तेज गति से चलता है कि उसके कैमरे में कैद कर पाना मुश्किल है। यह सबसे भयानक सर्प होता है। एक बार राजा परीक्षित आखेट हेतु वन में गए। वन पशुओं के पीछे दौड़ने के कारण वे प्यास से व्याकुल हो गए तथा जलाशय की खोज में इधर उधर घूमते थे। समीक ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। वहां पर समीक ऋषि नेत्र बंद किए हुए ब्रह्मा ध्यान में लीन थे।
राजा परीक्षित ने उनसे जल मांगा, किंतु ध्यानमग्न के होने के कारण समीक ऋषि ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। सिर पर स्वर्ण मुकुट पर निवास करते हुए कलयुग के प्रभाव से राजा परीक्षित को प्रतीत हुआ कि यह ऋषि ध्यानावस्थ होने का ढोंग कर मेरा अपमान कर रहा है। उन्हें ऋषि पर बहुत क्रोध आया। उन्होंने अपने अपमान का बदला लेने के उद्देश्य से पास ही पड़े हुए एक मृत सांप को अपने धनुष की नोक से उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और अपने नगर वापस आ गए। समीक ऋषि जब ध्यान साधना से जागृत हुए तो उन्होंने अपने गले में पड़े मृत सर्प को देखा। उन्हें ज्ञात ही नहीं हो पाया था कि उनके साथ राजा ने क्या किया। उस दौरान समीक ऋषि के पुत्र रिंगी ऋषि आ पहुँचे और जब उन्होंने जाना कि उनके पिता का राजा ने अपमान किया है तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने सोचा, यदि यह राजा जीवित रहेगा तो इसी प्रकार ऋषियों का अपमान करता रहेगा। इस प्रकार विचार करके उस ऋषि कुमार ने तुरंत ही कमंडल से अपनी अंजलि में जल लेकर तथा उसे मंत्रों से अभिमंत्रित कर राजा परीक्षित को यह शाप दिया कि जा, तुझे आज से 7वें दिन तक्षक सर्प डसेगा। समीक ऋषि कुछ समझ पाते इससे पहले तो ऋषि रिंगी ने शाप दे डाला। समीक ऋषि ने अपने पुत्र से कहा, तूने यह अच्छा नहीं किया। वह राजा तो प्रजा का रक्षक है। उसने इतना बड़ा अपराध भी नहीं किया था कि उसे इतना बड़ा शाप दिया। समीक को बहुत पश्चाताप हुआ। उल्लेखनीय है कि द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र प्रहार से उत्तरा ने मृत शिशु को जन्म दिया था, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु उत्तरा पुत्र को ब्रह्मास्त्र के प्रयोग से बाद भी फिर से जीवित कर दिया। यही बालक आगे चलकर राजा परीक्षित से प्रसिद्ध हुआ। परीक्षित के प्रतापी पुत्र हुए जन्मेजय। जन्मेजय को जब यह पता चला कि मेरे पिता की मृत्यु सर्प संदेश से हुई तो उन्होंने विश्व के सभी सर्पों को मारने के लिए नागदाह यज्ञ करवाए थे। उन्हें यज्ञ में नागों को पटक दिया। एक विशिष्ट मंत्र द्वारा नाग स्वयं यज्ञ के पास पहुंच जाते। देश भर में नागदाह नामक स्थान मिल जाएंगे। सर्पदाह के एक घनघोर यज्ञ की अग्नि से एक कारकोटक नामक सर्प ने अपनी जान बचाने के लिए उज्जैन में महाकाल राजा की शरण ली थी, जिसके चलते वह बच गया था। जन्मेजय का नाग यज्ञ कथा। जन्मेजय अर्जुन के पौत्र राजा परीक्षित के पुत्र थे। राजा परीक्षित अभिमन्यु के पुत्र थे। जन्मेजय को जब पता चला कि मेरे पिता की मृत्यु तक्षक नामक सर्प के दंश से हुआ तो उन्होंने विश्व के सभी सर्पों को मारने के लिए नागदाह यज्ञ करवाया। उन यज्ञों की अग्नि में नागों को पटक दिया जाता था। एक विशिष्ट मंत्र द्वारा नाग स्वयं यज्ञ के पास पहुंच जाते थे। देश भर में नागदाह नामक स्थान मिल जाएंगे। संभवतः नागों के दाह से जुड़ा होने के कारण ही यह नाम होंगे। हालांकि उन्होंने यह यज्ञ कहाँ किया था यह शोध का विषय है। ये सर्प बचकर निकल गए थे। कारकोटक। किसी मान्यता है कि सर्प दाह के एक घनघोर यज्ञ की अग्नि से एक कारकोटक नामक सर्प ने अपनी जान बचाने के लिए उज्जैन में महाकाल राजा की शरण ले ली थी, जिसके चलते वह बच गया था। काकोटक शिव भक्त भी था। शिव जी की स्तुति के कारण काकोटक जन्मेजय के नाग यज्ञ से बच निकले थे और उज्जैन में उन्होंने शिव की घोर तपस्या की थी। कारकोटेश्वर का एक प्राचीन उपेक्षित मंदिर आज भी 24 खंभा देवी के पास कोट मोहल्ले में है। हालांकि वर्तमान में कारकोटेश्वर मंदिर माता हरिसिद्धि के प्रांगण में है। तक्षक। जब लाखों सर्प यज्ञ की अग्नि में गिरने प्रारंभ हो गए तब भयभीत तक्षक ने इंद्र की शरण ली। वह इंद्रपुरी में रहने लगा। वासुकी की प्रेरणा से एक ब्राह्मण आस्तिक परीक्षित के यज्ञ स्थल पर पहुंचा और यजमान तथा ऋषित्व की स्तुति करने लगा। उधर जब ऋषित्व विजों ने तक्षक का नाम लेकर आहुति डालनी प्रारंभ की तब मजबूरी में इंद्र ने तक्षक को अपने उत्तरीय में छिपाकर वहां लाना पड़ा। वहां वे तक्षक को अकेला छोड़ के अपने महल में लौट गए।
विद्वान ब्राह्मण बालक आस्तिक से प्रसन्न होकर जन्मेजय ने उसे एक वरदान देने की इच्छा प्रकट की तो उसने वरदान में यज्ञ की तुरंत समाप्ति का वर मांगा। बस इसी कारण तक्षक भी बच गया, क्योंकि उसके नाम के आह्वान के समय बस अग्नि में करने ही जा रहा था और यज्ञ समाप्ति की घोषणा कर दी गई। कारकोटक शिवभक्त भी था। ऋषि कश्यप की पत्नी कारदू के हजारों पुत्रों में सबसे बड़े और सबसे पराक्रमी शेषनाग ही थे। कारकोटक शेषनाग के छोटे भाई थे। कारकोटक और एरावत नाग कुल का इलाका पंजाब की इरावती नदी के आसपास का माना जाता है। कारकोटक शिव के एक गण और नागों के राजा थे। नारद के शाप से वे एक अग्नि में पड़े थे, लेकिन नल ने उन्हें बचाया और कारकोटक ने नल को ही डस लिया, जिससे राजा नल का रंग काला पड़ गया। लेकिन यह भी एक सांप के चलते ही हुआ। तब राजा नल को कारकोटक वरदान देकर अंतर्धान हो गए। 8 प्रमुख नागों में से एक कद्रु के एक पुत्र तक्षक भी पाताल में निवास करते हैं। पाश्चात्य इतिहासकारों ने अनुसार तक्षक नाम की एक जाति थी, जिसका जाति चिन्ह सर्प था। उनका राजा परीक्षित के साथ भयंकर युद्ध हुआ था, जिसमें परीक्षित मारे गए थे। तब उनके पुत्र जन्मेजय ने तक्षकों के साथ युद्ध कर उन्हें परास्त कर दिया था। हालांकि इतिहासकार मानते हैं कि पुराणकारों ने नागों के इतिहास को मिथक बनाकर उन्हें नाग ही घोषित कर दिया। तक्षक ने समीक मुनि के शाप के आधार पर राजा परीक्षित को डस लिया। उसके बाद राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने नाग जाति का नाश करने के लिए नाग यज्ञ करवाया था। वेबदुनिया ने शोधानुसार तक्षक का राज तक्षशिला में था। समुद्र के भीतर तक्षक नाम का एक नाग पाया जाता है, जिसकी लंबाई लगभग 22 फुट की होती है और वह इतनी तेज गति से चलता है कि उसके कैमरे में कैद कर पाना मुश्किल है। यह सबसे भयानक सर्प होता है। एक बार राजा परीक्षित आखेट हेतु वन में गए। वन पशुओं के पीछे दौड़ने के कारण वे प्यास से व्याकुल हो गए तथा जलाशय की खोज में इधर उधर घूमते थे। समीक ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। वहां पर समीक ऋषि नेत्र बंद किए हुए ब्रह्मा ध्यान में लीन थे। राजा परीक्षित ने उनसे जल मांगा, किंतु ध्यानमग्न के होने के कारण समीक ऋषि ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। सिर पर स्वर्ण मुकुट पर निवास करते हुए कलयुग के प्रभाव से राजा परीक्षित को प्रतीत हुआ कि यह ऋषि ध्यानावस्थ होने का ढोंग कर मेरा अपमान कर रहा है। उन्हें ऋषि पर बहुत क्रोध आया। उन्होंने अपने अपमान का बदला लेने के उद्देश्य से पास ही पड़े हुए एक मृत सांप को अपनी धनुष की नोक से उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और अपने नगर वापस आ गए। समीक ऋषि जब ध्यान साधना से जागृत हुए तो उन्होंने अपने गले में पड़े मृत सर्प को देखा। उन्हें ज्ञात ही नहीं हो पाया था कि उनके साथ राजा ने क्या किया। उस दौरान समीक ऋषि के पुत्र रिंगी ऋषि आ पहुँचे और जब उन्होंने जाना कि उनके पिता का राजा ने अपमान किया है तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने सोचा यदि यह राजा जीवित रहेगा तो इसी प्रकार ऋषियों का अपमान करता रहेगा। इस प्रकार विचार करके उस ऋषि कुमार ने तुरंत ही कमंडल से अपनी अंजलि में जल लेकर तथा उसे मंत्रों से अभिमंत्रित कर राजा परीक्षित को यह शाप दिया कि जा, तुझे आज से 7वें दिन तक्षक सर्प डसेगा। समीक ऋषि कुछ समझ पाते इससे पहले तो ऋषि रिंगी ने शाप दे डाला। समीक ऋषि ने अपने पुत्र से कहा, तूने यह अच्छा नहीं किया। वह राजा तो प्रजा का रक्षक है। उसने इतना बड़ा अपराध भी नहीं किया था कि उसे इतना बड़ा शाप दिया। समीक को बहुत पश्चाताप हुआ। उल्लेखनीय है कि द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र प्रहार से उत्तरा ने मृत शिशु को जन्म दिया था, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु उत्तरा पुत्र को ब्रह्मास्त्र के प्रयोग से बाद भी फिर से जीवित कर दिया। यही बालक आगे चलकर राजा परीक्षित से प्रसिद्ध हुआ। परीक्षित के प्रतापी पुत्र हुए जन्मेजय। जन्मेजय को जब यह पता चला कि मेरे पिता की मृत्यु सर्प संदेश से हुई तो उन्होंने विश्व के सभी सर्पों को मारने के लिए नागदाह यज्ञ करवाए थे।
उन्हें यज्ञ में नागों को पटक दिया। एक विशिष्ट मंत्र द्वारा नाग स्वयं यज्ञ के पास पहुंच जाते। देश भर में नागदाह नामक स्थान मिल जाएंगे। सर्पदाह के एक घनघोर यज्ञ की अग्नि से एक कारकोटक नामक सर्प ने अपनी जान बचाने के लिए उज्जैन में महाकाल राजा की शरण ली थी, जिसके चलते वह बच गया था। जन्मेजय का नागयज्ञ कथा। जन्मेजय अर्जुन के पौत्र राजा परीक्षित के पुत्र थे। राजा परीक्षित अभिमन्यु के पुत्र थे। जन्मेजय को जब पता चला कि मेरे पिता की मृत्यु तक्षक नामक सर्प के दंश से हुआ, तो उन्होंने विश्व के सभी सर्पों को मारने के लिए नागदाह यज्ञ करवाया। उन यज्ञों की अग्नि में नागों को पटक दिया जाता था। एक विशिष्ट मंत्र द्वारा नाग स्वयं यज्ञ के पास पहुंच जाते थे। देश भर में नागदाह नामक स्थान मिल जाएंगे। संभवतः नागों के दाह से जुड़ा होने के कारण ही यह नाम होंगे। हालांकि उन्होंने यह यज्ञ कहाँ किया था, यह शोध का विषय है। ये सर्प बचकर निकल गए थे। कारकोटक। किसी मान्यता है कि दाह के एक घनघोर यज्ञ की अग्नि से एक कारकोटक नामक सर्प ने अपनी जान बचाने के लिए उज्जैन में महाकाल राजा की शरण ले ली थी, जिसके चलते वह बच गया था। काकोटक शिव भक्त भी था। शिवजी की स्तुति के कारण काकोटक जन्मेजय के नाग यज्ञ से बच निकले थे और उज्जैन में उन्होंने शिव की घोर तपस्या की थी। कारकोटेश्वर का एक प्राचीन उपेक्षित मंदिर आज भी 24 खंभा देवी के पास कोट मोहल्ले में है। हालांकि वर्तमान में कारकोटेश्वर मंदिर माता हरिसिद्धि के प्रांगण में है। तक्षक। जब लाखों सर्प यज्ञ की अग्नि में गिरने प्रारंभ हो गए, तब भयभीत तक्षक ने इंद्र की शरण ली। वह इंद्रपुरी में रहने लगा। वासुकी की प्रेरणा से एक ब्राह्मण आस्तिक परीक्षित के यज्ञ स्थल पर पहुंचा और यजमान तथा ऋषित्व की स्तुति करने लगा। उधर जब ऋषित्विजों ने तक्षक का नाम लेकर आहुति डालनी प्रारंभ की, तब मजबूरी में इंद्र ने तक्षक को अपने उत्तरीय में छिपाकर वहां लाना पड़ा। वहां वे तक्षक को अकेला छोड़ के अपने महल में लौट गए। विद्वान ब्राह्मण बालक आस्तिक से प्रसन्न होकर जन्मेजय ने उसे एक वरदान देने की इच्छा प्रकट की, तो उसने वरदान में यज्ञ की तुरंत समाप्ति का वर मांगा। बस इसी कारण तक्षक भी बच गया, क्योंकि उसके नाम के आह्वान के समय बस अग्नि में करने ही जा रहा था और यज्ञ समाप्ति की घोषणा कर दी गई। कारकोटक शिवभक्त भी था। ऋषि कश्यप की पत्नी कारदू के हजारों पुत्रों में सबसे बड़े और सबसे पराक्रमी शेषनाग ही थे। कारकोटक शेषनाग के छोटे भाई थे। कारकोटक और ऐरावत नाग कुल का इलाका पंजाब की इरावती नदी के आसपास का माना जाता है। कारकोटक शिव के एक गण और नागों के राजा थे। नारद के शाप से वे एक अग्नि में पड़े थे, लेकिन नल ने उन्हें बचाया और कारकोटक ने नल को ही डस लिया, जिससे राजा नल का रंग काला पड़ गया। लेकिन यह भी एक सांप के चलते ही हुआ। तब राजा नल को कारकोटक वरदान देकर अंतर्धान हो गए। 8 प्रमुख नागों में से एक कद्रु के एक पुत्र तक्षक भी पाताल में निवास करते हैं। पाश्चात्य इतिहासकारों ने अनुसार तक्षक नाम की एक जाति थी, जिसका जाति चिन्ह सर्प था। उनका राजा परीक्षित के साथ भयंकर युद्ध हुआ था, जिसमें परीक्षित मारे गए थे। तब उनके पुत्र जन्मेजय ने तक्षकों के साथ युद्ध कर उन्हें परास्त कर दिया था। हालांकि इतिहासकार मानते हैं कि पुराणकारों ने नागों के इतिहास को मिथक बनाकर उन्हें नाग ही घोषित कर दिया। तक्षक ने समीक मुन के शाप के आधार पर राजा परीक्षित को डस लिया। उसके बाद राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने नाग जाति का नाश करने के लिए नाग यज्ञ करवाया था। बेबदुनिया ने शोधानुसार तक्षक का राज तक्षशिला में था। समुद्र के भीतर तक्षक नाम का एक नाग पाया जाता है, जिसकी लंबाई लगभग 22 फुट की होती है और वह इतनी तेज गति से चलता है कि उसके कैमरे में कैद कर पाना मुश्किल है। यह सबसे भयानक सर्प होता है। एक बार राजा परीक्षित आखेट हेतु वन में गए।
वन पशुओं के पीछे दौड़ने के कारण वे प्यास से व्याकुल हो गए तथा जलाशय की खोज में इधर उधर घूमते थे। समीक ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। वहां पर समीक ऋषि नेत्र बंद किए हुए ब्रह्मा ध्यान में लीन थे। राजा परीक्षित ने उनसे जल मांगा, किंतु ध्यानमग्न के होने के कारण समीक ऋषि ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। सिर पर स्वर्ण मुकुट पर निवास करते हुए कलयुग के प्रभाव से राजा परीक्षित को प्रतीत हुआ कि यह ऋषि ध्यानावस्थ होने का ढोंग कर मेरा अपमान कर रहा है। उन्हें ऋषि पर बहुत क्रोध आया। उन्होंने अपने अपमान का बदला लेने के उद्देश्य से पास ही पड़े हुए एक मृत सांप को अपनी धनुष की नोक से उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और अपने नगर वापस आ गए। समीक ऋषि जब ध्यान साधना से जागृत हुए तो उन्होंने अपने गले में पड़े मृत सर्प को देखा। उन्हें ज्ञात ही नहीं हो पाया था कि उनके साथ राजा ने क्या किया। उस दौरान समीक ऋषि के पुत्र रिंगी ऋषि आ पहुँचे और जब उन्होंने जाना कि उनके पिता का राजा ने अपमान किया है तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने सोचा यदि यह राजा जीवित रहेगा तो इसी प्रकार ऋषियों का अपमान करता रहेगा। इस प्रकार विचार करके उस ऋषि कुमार ने तुरंत ही कमंडल से अपनी अंजलि में जल लेकर तथा उसे मंत्रों से अभिमंत्रित कर राजा परीक्षित को यह शाप दिया कि जा, तुझे आज से 7वें दिन तक्षक सर्प डसेगा। समीक ऋषि कुछ समझ पाते इससे पहले तो ऋषि रिंगी ने शाप दे डाला। समीक ऋषि ने अपने पुत्र से कहा, तूने यह अच्छा नहीं किया। वह राजा तो प्रजा का रक्षक है। उसने इतना बड़ा अपराध भी नहीं किया था कि उसे इतना बड़ा शाप दिया। समीक को बहुत पश्चाताप हुआ। उल्लेखनीय है कि द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र प्रहार से उत्तरा ने मृत शिशु को जन्म दिया था, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु उत्तरा पुत्र को ब्रह्मास्त्र के प्रयोग से बाद भी फिर से जीवित कर दिया। यही बालक आगे चलकर राजा परीक्षित से प्रसिद्ध हुआ। परीक्षित के प्रतापी पुत्र हुए जन्मेजय। जन्मेजय को जब यह पता चला कि मेरे पिता की मृत्यु सर्प संदेश से हुई तो उन्होंने विश्व के सभी सर्पों को मारने के लिए नागदाह यज्ञ करवाए थे। उन्हें यज्ञ में नागों को पटक दिया। एक विशिष्ट मंत्र द्वारा नाग स्वयं यज्ञ के पास पहुंच जाते। देश भर में नागदाह नामक स्थान मिल जाएंगे। सर्पदाह के एक घनघोर यज्ञ की अग्नि से एक कारकोटक नामक सर्प ने अपनी जान बचाने के लिए उज्जैन में महाकाल राजा की शरण ली थी, जिसके चलते वह बच गया था।